गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहितमय प्रकाश। और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में सेरीकल्चर में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सेरीकल्चर की लाइफ हिस्ट्री, सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री और जितने भी उसके स्पीसीज हैं हमने उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने बॉम्बैक्स मोराई के जो रेसेस हैं फिर हमने उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने सिल्क इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, सिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया की उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने कल पढ़ा कि सिल्क इंडस्ट्री में कितनी डिजीज होती हैं जिनसे सिल्क इंडस्ट्री इफेक्टेड होती है, आज हमने उनके बारे में पढ़ा। और हम आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन सिल्क के बारे में, पूरा डिस्कशन करेंगे। तो इसकी सिल्क में इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है, आइए देखते हैं। तो सिल्क का उपयोग, पहले इम्पोर्टेंस है सिल्क का उपयोग गारमेंट्स, पैरासूट्स, टेलीफोन तथा वायरलेस रिसीवर में इंसुलेशन कॉइल्स बनाने में किया जाता है। इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस फिशिंग लाइनिंग, रेसिंग कार्स के टायर्स आदि बनाने में होता है। इसकी तीसरी इंपॉर्टेंस है सिल्क से दस्ताने, मोजे, साड़ियां, जैकेट्स और शॉल्स आदि बनाए जाते हैं। इसकी तीन ही इंपॉर्टेंस है। जो इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं। आइए अब हम बात करते हैं सिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंडिया में सिल्क इंडस्ट्री की क्या वैल्यू है और क्या उससे इफेक्ट बढ़ता है, आइए देखते हैं। हमारे देश में सभी प्रकार की प्रोग्रेस विलेजेस यानी गांव पर निर्भर करती है। आज भी सेरीकल्चर इंडस्ट्री अन्य इंडस्ट्री की भांति एक पॉपुलर कॉटेज यानी कुटीर उद्योग इंडस्ट्री बन चुकी है। इसमें इंडस्ट्री को ना तो ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है और ना ही कोई विशेष टेक्निक और ना ही कोई इक्विपमेंट्स जरूरी होता है। यानी इस इंडस्ट्री में ना तो कोई हमें ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है और ना ही कोई हमें जरूरी उपकरण की जरूरत है। जो सिल्क के उत्पादन में चीन के बाद हमारे देश का ही नंबर आता है। फिर भी इंडिया में सिल्क का उत्पादन उतना ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है जितना हम चाहते हैं। चीन के अलावा जापान में भी सिल्क का प्रोडक्शन काफी किया जाता है। नाइनटीन 49 में एक सेंट्रल सिल्क बोर्ड CRB की स्थापना की गई, जिसमें सिल्क प्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रांसफ्यूजन तक का सारा मैनेजमेंट यही बोर्ड देखता है। तब से लेकर आज तक सिल्क इंडस्ट्री बहुत ज्यादा उन्नति और प्रोग्रेस कर रही है। 1989 में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से नेशनल सिल्क प्रोजेक्ट चालू किया गया यानी स्टार्ट किया गया, जिससे हमें 7 वर्ष के अंदर हमारे देश में सिल्क का उत्पादन दुगना हो चुका है। और आज सिल्क क्लॉथ का 80% पार्ट हमारे देश में ही तैयार किया जा रहा है। आज भी
सेरीकल्चर इंडस्ट्री में न्यू टेक्निक की आवश्यकता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा सिल्क मिल सके और हमें कहीं दूसरे देश से सिल्क का इंपोर्ट ना करना पड़े। हमारे देश में मलबरी सेरीकल्चर इंडस्ट्री के रैपिड डेवलपमेंट के लिए 1 ईयर प्रोग्राम नेशनल सेरीकल्चर प्रोजेक्ट चालू किया जाता है, जिसमें 855 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक तथा स्विस डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा दिया गया। और यह प्रोजेक्ट आज तक सेंट्रल सिल्क की देख रेख में चल रहा है और आज यह कई राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर, असम, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आदि में चलाया जा रहा है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लिया? तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक ऐसा संगठन या ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक ऐसा संगठन है जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट ज्यादा है। इस बोर्ड में 36 मेंबर होते हैं और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। तो आप इसको भी नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे इसमें है सिल्क की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमारे देश में, हमारी कंट्री में कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लगाए गए हैं, जिनमें सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर, सेंट्रल तसार एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची आदि कॉमन है। तो आप इसको भी नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट में बताता हूं कि अगर ये इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर मैं वो आपको बताऊंगा। पहले आप इसको नोट कीजिए।
तो आइए अब हम बताते हैं आपको कि आपको अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जैसे सिल्क इंडस्ट्री में जो डिजीज के बारे में कैसे उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आपको लंबा नहीं लिखना है, उसमें जितनी भी डिजीजेज हैं आपको बस उनके बारे में बताना है। जैसे मैगूट डिजीज, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। पेब्रिन डिजीज, इसके बारे में आपको बताना है। पॉलीहाइड्रोसिस, इसके बारे में आपको बताना है। और फिलेरेसिस, इसके बारे में आपको बताना है। अब बात कर इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना है, जिससे आपका 3 पेज का एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आराम से। अब बात करते हैं, अगर हम सेरिकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो आप कैसे लिखेंगे। तो आपको इसमें शॉर्ट में पहले से सिल्क वर्म के बारे में थोड़ा सा बताना है कि सिल्क वर्म है क्या, और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके फिर हमें सिल्क इंडस्ट्री हमारे देश में कैसे ग्रो कर रही है उसके बारे में बताना है। और उस सिल्क इंडस्ट्री को हमारे देश में फैलाने के लिए किन किन बोर्ड और किन किन ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प मिली है, हमारे देश में सिल्क इंडस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है और उसको क्या स्थान है, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसमें हमें किन किन टेक्निक और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। और इसके ऑर्गेनाइज सिल्क इंडस्ट्री को चलाने के लिए कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंट हैं, आपको उनके बारे में भी बताना है। जैसे मैंने अभी बताया कि सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैसूर, सेंट्रल तसार एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची, ये आदि कॉमन है, इन सब के बारे में आपको बताना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।